हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री अगर हम CSIR नेट की बात करें तो यहाँ से एक सवाल बनता है बेटा आपका, चाहे वो 2 मार्क्स में हो चाहे 4 मार्क्स में हो, एक सवाल बनता है। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसके कुछ रिएक्शंस तो मैं ऑलरेडी आपको रेडिकल में करवा चुकी हूँ, जैसे कि हमारी बार्टन रिएक्शन, उसके बाद में HLF रिएक्शन, बार्टन नाइट्राइल रिएक्शन, है ना, और HLF रिएक्शन। तो ये रिएक्शन मैं आपकी ऑलरेडी उसमें रेडिकल वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ। बची हमारे पास में नोरिश टाइप 1, नोरिश टाइप 2, पैटर्नो-बुची रिएक्शन, लोमी कीटोन रीअरेंजमेंट, ये वाली रिएक्शंस मेनली हमें आज की इस पर्टिकुलर क्लास में करनी है। सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ द ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। दिस इज लेक्चर नंबर 1। तो यहाँ पे बेसिकली हम नोरिश टाइप 1, नोरिश टाइप 2 रिएक्शन, मतलब कुछ नेम रिएक्शन है जहां से डायरेक्ट सवाल आता है, वो रिएक्शंस बेसिकली हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम हमें तो नहीं पता ये नोरिश टाइप 1 नोरिश टाइप 2 है, वो आप किस बारे में बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्योंकि हम फोटोकेमिस्ट्री के बारे में शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे कि ये फोटोकेमिस्ट्री चीज क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री मतलब कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय द फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोकेमिस्ट्री का क्या मतलब। अगर हम बात करें बेटा फोटोकेमिस्ट्री की तो जनरली केमिकल रिएक्शंस विच अंडरगो एनी केमिकल चेंज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि देखो, अभी तक हम नॉर्मली हमने रिएक्शंस करी हैं जिसमें बेसिकली हमें क्या देखने को मिला है कि हमारे पास में कोई सबस्ट्रेट है, उसमें हम कोई रिएजेंट डाल रहे हैं, है ना, सबस्ट्रेट है, हम उसमें कोई रिएजेंट डाल रहे हैं, लास्ट में जाके मुझे क्या मिल रहा है बेटा, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करें, एक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में मैंने यहाँ पे कोई रिएजेंट डाला, ठीक है, और लास्ट में मुझे जाके यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। सबस्ट्रेट, रिएजेंट और फाइनली वी हैव दैट प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनली जाके हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बाहर से हम कोई ना कोई रिएजेंट डाल रहे हैं तब जाके मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। बट इन फोटोकेमिकल मतलब फोटोकेमिस्ट्री में यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट होगा और उस सबस्ट्रेट में जो केमिकल चेंज आएगा वो लाइट की प्रेजेंस में आएगा। यहाँ तो मैं कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, लाइट होगी और कुछ नया प्रोडक्ट जिसकी अपने आप में कोई एप्लीकेशन होंगी वो हमें देखने को मिलेगा। यानी कि ये हमारी कोई एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई। दिस इज अवर फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं द केमिकल रिएक्शन विच अंडरगो any chemical change in presence of light, that reaction is called as the photochemical reaction। यानी कि ये रिएक्शन है वो किसी चेंज में किस में जा रही है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में जा रही है ना। तो मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ कि द केमिकल रिएक्शन विच undergoes any change, which undergoes any change or which undergo any chemical reaction, which undergo any chemical change in presence of light, in presence of light, that reaction is called as in presence of light. That reaction is called as photochemical reaction, is called as the photochemical reaction. The branch of chemistry that study about these photochemical reactions or these photochemical reactions is called as the photochemistry। यानी कि chemical reaction which shows chemical change by absorption of photochemical, मतलब absorption of light is called as the photochemical reaction। The branch which deal with these photochemical reaction is called as photochemistry। The branch which deals with these photochemical reactions is called photochemistry। Reactions is called
फोटोकेमिस्ट्री। इसको हम किसका नाम देते हैं बेटा? फोटोकेमिस्ट्री का। द ब्रांच विच डील्स विद दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोकेमिस्ट्री। इसको हम किसका नाम देते हैं बेटा? फोटोकेमिस्ट्री का हम इसको नाम देते हैं। The chemical reaction which undergoes any chemical change in presence of light, that reaction is called as the photochemical reaction. The branch which deal with these photochemical reactions is called as the photochemistry. यानी कि इस photochemistry में बेसिकली बच्चों हम ऐसी reactions पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइट की प्रेजेंस में होंगी। यानी कि कोई भी यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट होगा X और यहाँ पे हम डालेंगे लाइट HNO और प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये Y। अब ये लाइट है बेटा, ये लाइट कौन सी होगी बेटा? ये होगी आपकी यूवी विजिबल वाली, यूवी विजिबल लाइट, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। कोई मैं यहाँ पे माइक्रोवेव है ना, रेडियो वेव, ये सब को यूज नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे यूवी विजिबल लाइट है वो यूज करूंगी, जिसकी जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है X, यहाँ पे मैंने आपको लाइट दी, HNO दिया, लाइट दी, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और ये मॉलिक्यूल इस लाइट को एमिट भी कर सकता है। अगर ये मॉलिक्यूल इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से कोई फाइनली हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा Y। ठीक है, मतलब एक तरीके से केमिकल रिएक्शन यहां से ऑब्टेन होगी, केमिकल रिएक्शन बेसिकली यहां से हमें ऑब्टेन होगी। अगर मान लो ये लाइट है, मतलब प्रॉपर एब्जॉर्ब ना होके लाइट एमिट हो जाए, और वो लाइट है वो जनरली फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस की फ्लोरोसेंस हम जिसको बोलते हैं फोस्फोरोसेंस, फोस्फोरोसेंस जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, यानी कि फ्लोरोसेंस फोस्फोरोसेंस इन फिनोमेनास के द्वारा ये लाइट है वो आपकी एमिट हो सकती है। अब ये फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस बेसिकली क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक बार मेरी बात सुनिए कि मान लो कोई सबस्ट्रेट है X, हमने वहां पे लाइट दी, उन दोनों के बीच में वहां पे कोलिजन हुआ। कोलिजन है बेटा, अगर इफेक्टिव भी हो सकता है, अनइफेक्टिव भी हो सकता है। इफेक्टिव कोलिजन होंगे तो वो लाइट एब्जॉर्ब होगी और वहां से हमें कोई हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी। वो अनइफेक्टिव कोलिजन भी हो सकते हैं। अनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, वहां से कोई फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होने की बजाय एक बार लाइट वो मॉलिक्यूल से टकराई और वापस से वो लाइट है वो वापस आ गई, मतलब एमिट हो गई, उसने कोई एब्जॉर्प्शन नहीं किया। मतलब इफेक्टिव कोलिजन भी हो सकते हैं, अनइफेक्टिव भी हो सकते हैं। आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा सा कोलिजन्स के बारे में कि मतलब कि इट इज नॉट नेसेसरी जनरली, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ X था, ये HNO, मैंने लाइट डाली, तो इन दोनों के बीच में क्या हुए बेटा? कोलिजन्स हुए। ये कोलिजन्स आपके क्या हो सकते हैं? इफेक्टिव कोलिजन भी हो सकते हैं। इफेक्टिव कोलिजन अगर हो गए तो यहाँ से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन होगी, जैसे ऊपर वाले में, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन, एब्जॉर्ब, केमिकल रिएक्शन मतलब ये लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यही बात है, एब्जॉर्ब हो जाएगी और केमिकल रिएक्शन हो गई। ये जो कॉलिजन्स हैं वो बेसिकली हमारे अनइफेक्टिव कॉलिजन भी हो सकते हैं, अनइफेक्टिव कॉलिजन भी हो सकते हैं। दीज कॉलिजन्स कैन बी अवर अनइफेक्टिव कॉलिजन्स। अब यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी बेटा, यहाँ से ये लाइट आपकी एमिट होगी, एमिट होगी। ये नॉर्मल फ्लोरोसेंस के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब मतलब एमिट हो सकती है, फोस्फोरेसेंस के फॉर्म में भी एमिट हो सकती है, और विदाउट दिस फॉर्मूलाज मतलब नॉर्मल एमिशन भी हो सकता है, अनइफेक्टिव, लाइक ये विदाउट रेडिएशंस, विदाउट रेडिएशंस भी ये एमिट हो सकती है, यानी कि वो कोई रेडिएशंस ही ना शो करे। फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस में वो लाइट है वो रेडिएशन शो करती है, ठीक है, रेडिएशन से वो लाइट है वो बेसिकली शो करती है, और विदाउट रेडिएशन भी यहाँ से लाइट आपकी एमिट हो सकती है, ठीक है, विदाउट रेडिएशन भी आपकी लाइट है वो एमिट हो सकती है, ठीक है। अब देखो जनरली मतलब कि मैम ये किसने बोला कि मतलब जो लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है वो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन ही देगी, यहाँ पे तो आपने लिख दिया, चलो ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है वहां से हमें केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, बट क्या इस चीज की गारंटी है कि जो लाइट हमारी एब्जॉर्ब होगी है वो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी? हाँ बेटा, किताबों में तो ऐसा बोला ही जाता है कि जो लाइट आपकी एब्जॉर्ब हुई है वो कुछ ना कुछ चेंजेस तो मॉलिक्यूल में करेगी ही, और वहां से हमें केमिकल रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी। अब ऐसा किसने बोला? ऐसा हमें ग्रोथ ने बोला, ठीक है ना, यानी कि एक लॉ था हमारा जो आप बचपन से भी पढ़ते हुए आए हो,
दैट इज अवर ग्रॉथ्स ड्रॉपर लॉ। अब ये ग्रॉथ्स ड्रॉपलर लॉ क्या बोलता है हमें? ग्रॉथ्स ड्रॉपलर लॉ, ग्रॉथ्स ड्रॉपलर लॉ यही चीज बोलता है जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन की है। क्या बेसिकली क्या कि द लाइट एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स will result in the chemical reaction. Whenever we have the effective collision, the light absorbed by the molecule will result in the final product or will result in the some chemical changes. ठीक है ना? Only the light absorbed by the reaction. This law states that कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ना वही हमें कोई प्रोडक्ट देगी। This law states that the light absorbed by molecule, the light absorbed by molecule will result, molecules will result in chemical change or product, chemical change, or I can say that product will result in chemical change or what? Product. Okay, that will result in chemical change or we can say that product. आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट से। इज इट फाइन बेटा? इज इट फाइन? यानी कि जो आपकी लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है मॉलिक्यूल से, विल रिजल्ट इन द केमिकल चेंज और वी कैन से दैट प्रोडक्ट। दिस इज अवर ग्रॉथ्स ड्रॉपलर लॉ। और ज्यादा डिटेल में हम इस लॉ के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें इसको केमिकल रिएक्शन से रिलेट करना है। यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर थ्योरी नहीं बेटा, ज्यादातर हमें केमिकल रिएक्शंस करनी सीखनी है, ठीक है ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है वो करनी यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, इतनी बात सबको यहाँ पे क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब देखो जनरली अगर हम बात करें कि यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स है, एक्स एच न्यू, तो हमें यहाँ फाइनली कोई प्रोडक्ट मिला। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ से कंसीडर करूँ कार्बोनिल, यहाँ पे बेटा सिग्मा बॉन्ड भी है, यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड भी है, यहाँ सिग्मा स्टार भी है, यहाँ पाई स्टार भी है और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग भी है। तो जैसे ही आप एच न्यू मतलब लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस विल रिजल्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, will result in the final product of the reaction। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब ये केस क्या है जब लाइट एब्जॉर्ब हुई है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे कैसे हो सकती है? लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे कोई सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड है, उसके ऊपर यहाँ पे मेरे पास में कोई नॉन बॉन्डिंग है, अगेन वी हैव दैट पाई स्टार, अगेन वी हैव दैट सिग्मा स्टार, ठीक है ना, अगेन वी हैव दैट सिग्मा स्टार। तो यहाँ से बेटा सिग्मा के इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जा सकते हैं, पाई से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एनर्जी की, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? सिग्मा से सिग्मा स्टार की। उसके बाद में जो एनर्जी है वो आपकी सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा, देन उसके बाद पाई से पाई स्टार की, उसके बाद में जो एनर्जी है वो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार और लास्ट में सबसे लीस्ट एनर्जी रिक्वायर होगी वो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की होगी, ठीक है एनर्जी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे वेवलेंथ पूछूं तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, बोल सकते हैं ना हम। मतलब वेवलेंथ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है, हम सबको पता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा। सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेवलेंथ। आगे चलिए, तो वेवलेंथ नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की, एंड आफ्टर दैट वी हैव पाई टू पाई स्टार और सबसे लीस्ट वेवलेंथ होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बेटा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है ना, उस लाइट एब्जॉर्ब से, जैसे मॉलिक्यूल
जैसे इस लाइट एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं, और वहां से हमें कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है ना, दिस इज द फिनोमेना कि HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है ना, दिस इज द फिनोमेना, मतलब कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन गए, है ना, इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करते रहते हैं, जिससे हमें कुछ नया पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है, लाइक दैट। ठीक है, जिससे हमें नया कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ये तो फिनोमेना था कि जब लाइट हमारी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो लाइट एब्जॉर्ब भी हो गई और अगर मान लो कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो वो क्यों नहीं होती? लेट्स सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, दिस इज अवर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। मतलब कि लाइट एब्जॉर्ब ना करके लाइट एमिट कैसे होती है, ये हमें कौन बताता है? ज़ेबलोक्स की डायग्राम हमें बताता है, ज़ेबलोक्स की डायग्राम। ठीक है, तो ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है मॉलिक्यूल की, यहाँ पे दूसरी भी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास में ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज व्हाट? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, दैट इज अवर टेबल। तो ये बेसिकली मेरे पास में क्या है? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं होती है? मान लो लाइट हमारी एमिट कैसे होती है? मान लो मॉलिक्यूल से कोलिजन हुए, अगर कोलिजन इनइफेक्टिव होंगे, एक केमिकल प्रोडक्ट अगर हमें नहीं मिला, अगर हमें प्रोडक्ट नहीं मिला, तो वो लाइट हमारी एमिट कैसे होती है, ये हमें कौन बताता है? ज़ेबलोक्स की डायग्राम बताता है। ये हमें क्या बोलता है? जैसे ही आप HNO दोगे, ठीक है, यहाँ से हम लाइट दे रहे हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन हमारे हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, दूसरे वाली इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरक्रॉसिंग, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉसिंग। अगर मान लो मॉलिक्यूल्स आपके सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से एक बार तो एब्जॉर्व किए लाइट ने, अगर रिएक्शन नहीं हुई तो एब्जॉर्व करके वो वापस भी आ सकते हैं। अगर वापस आते वक्त वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, वापस आते वक्त रेडिएशंस को एमिट करते, कैसे? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आए और रेडिएशंस यहाँ से एमिट करते हैं। HNO मतलब रेडिएशन। इस फिनोमिना को बोलते हैं फिनोमिना ऑफ फ्लोरोसेंस, मतलब चमक सी आपको मिलेगी। ठीक है ना, अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहीं से वापस आ गए, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी स्पिन को चेंज कर, है ना, स्पिन को चेंज कर दे और वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। और अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, मतलब सिंगलेट स्टेट में आ रहे हैं, और अगर वो रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, ये रेडिएशंस एमिट कर भी सकते हैं बेटा, नहीं भी कर सकते, वो तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, वो तो हमें चेक करना होता है। तो ये रेडिएशंस अगर एमिट करते, फॉर एग्जांपल ट्रिपलेट स्टेट से T1 ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं और रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, है ना, इस फिनोमेना को बोला जाता है बेटा फोस्फोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस। ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? फोस्फोरेसेंस। क्लियर है? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। तो ये जो ज़ेबलोक्स की डायग्राम है, अगर हमारे पास में अनइफेक्टिव कोलिजन्स हैं, अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, हमें अपनी ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में ये पढ़ना है कि जब इफेक्टिव कोलिजन हो तो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देंगे, वो तो हमें रिएक्शंस पढ़नी है बेटा। तो अभी के लिए तो जस्ट हम फिनोमिनाज पढ़ रहे थे कि अगर मान लो मॉलिक्यूल ने लाइट एब्जॉर्ब करी तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करके कुछ नया प्रोडक्ट हमें देगा। अगर मान लो लाइट एब्जॉर्ब करी और मतलब इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाए तो वहां से लाइट हमारी एमिट हो जाएगी। अगर वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है तो फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस दो फिनोमिना हो सकते हैं। अगर वो रेडिएशंस को एमिट नहीं कर रहा है तो यहाँ से नॉर्मल हमारे पास में अनइफेक्टिव, मतलब रेडिएशन नहीं आ रही है, नॉर्मल वहां से लाइट हमारी क्या हो जाएगी? एमिट हो जाएगी। ठीक है ना, नॉर्मल हमारी क्या हो जाएगी बेटा? लाइट है वो
एमिट हो जाएगी, ठीक है ना। अब जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, ये तो था जब रिएक्शन नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई कार्बोनिल है बेटा, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, HNO के साथ में जब मैंने इसकी रिएक्शन की तो यहां से बेटा ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एब्जॉर्ब करके इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन अगर होंगे तो यहां से मुझे कोई डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में इफेक्टिव कोलिजन, और यहाँ पे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। आई बात समझ में या नहीं? इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक तरीके से जब लाइट एब्जॉर्ब हुई है तभी तो ये रिएक्शन हुई है हमारे पास में। तो दिस इज कॉल्ड एज आवर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जब हम इस फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज आवर फोटोकेमिस्ट्री। तो अभी इस फोटोकेमिकल रिएक्शन और अपनी फोटोकेमिस्ट्री में हम वही रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करके कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हमें दे, जो बेसिकली क्या करे बेटा, लाइट एब्जॉर्ब करके हमें कुछ ना कुछ क्या करेंगे, केमिकल चेंजेस देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, नोरिश टाइप 2, मतलब ये डिफरेंट सबस्ट्रेट की रिएक्शन HNO के साथ करवाएंगे, तो ये डिफरेंट टाइप के नेम आ जाएंगे। नोरिश टाइप 1, सेकेंड वी हैव नोरिश टाइप 2, ठीक है, नोरिश टाइप 2। फर्स्ट मेरे पास में नोरिश टाइप 1, दूसरा यहाँ पे क्या है, नोरिश टाइप 2। ये रिएक्शन बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो जनरली ये रिएक्शन आपकी कार्बोनिल्स की रिएक्शन होंगी, किसके साथ? HNO के साथ, ठीक है। ठीक है भाई, बोलो जल्दी। क्लियर? ओके। ओके फाइन। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नोरिश टाइप 1 रिएक्शन के बारे में पढ़ना, कि ये नोरिश टाइप 1 रिएक्शन कौन सी होती है। यहाँ पे जनरली बेटा कार्बोनिल की रिएक्शन होती है HNO के साथ। अब ये रिएक्शन कैसे होती है मैम? सबसे पहले यहाँ से अल्फा क्लीवेज होती है, मतलब अल्फा होमोलाइटिक क्लीवेज हमें देखने को मिलती है। अल्फा होमोलिटिक क्लीवेज हमें देखने को मिलती है। कैसे? इस कार्बोनिल के बगल में ये वाला भी अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, सो यहां से दोनों के दोनों अल्फा कार्बन एक जैसे। तो सबसे पहले जैसे लाइट एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, तो जनरली यहां से हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? अल्फा क्लीवेज। अब जैसे ही अल्फा क्लीवेज हुई, एक रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो गया है और दूसरा रेडिकल यहाँ पे फॉर्म, ठीक है ना। अगर मान लो ये अनसिमेट्रिकल होते तो आप क्या करवाते? अल्फा क्लीवेज फ्रॉम मोर स्टेबल रेडिकल साइड, मोर स्टेबल रेडिकल साइड, यानी कि जहां पे हमारा ज्यादा स्टेबल रेडिकल फॉर्म हो रहा होता, वहां से हम क्या करवाते बेटा? वहां से हम लोग क्या करवाते? अल्फा क्लीवेज कराते। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली इस टाइप से नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि यहाँ से जो ये H कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड होमोलाइटिकली क्लीव हो जाता है, जिससे क्या बनता है? यहाँ पे रेडिकल, इधर यहाँ पे रेडिकल, इधर रेडिकल और H रेडिकल।
ये H रेडिकल इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, ये बॉन्ड इसके साथ में बना लेता है, ठीक है। तो इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है ना, जस्ट फॉर द स्टेबिलिटी, क्योंकि रेडिकल बन रहे इनको भी तो हमें स्टेबलाइज करना है। और यहां से क्या हो सकता है बेटा, एक पॉसिबिलिटी तो ये, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से डीकार्बोनाइलेशन हो सकता है, डीकार्बोनाइलेशन हो सकता है, डीकार्बोनिलेशन हो सकता है। अब ये डीकार्बोनिलेशन क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहां से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेसिकली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। कैसे, रेडिकल तो यहां से फॉर्म हो गए थे, ठीक है, यहां रेडिकल, फिर से यहां से एक और बॉन्ड को क्लीव करा दो, जिससे यहां से CO निकला, एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर। ये रेडिकल आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन करा देते हैं। यहाँ पे क्या करा देते हैं, 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन करा देते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है। तो मैम अब यहां से हम पहले वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, डीकार्बोनेशन कराएंगे, या फिर ये दूसरे वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। दो पॉसिबिलिटी होंगी यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की बेटा। एक मैंने आपको बता दी नॉर्मल अल्फा क्लीवेज, उसके बगल से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हम क्लीव करें। दूसरी पॉसिबिलिटी कि हम यहां से डीकार्बोनिलेशन कराएं। अब मैम डीकार्बोनिलेशन, वैसे तो आपको ये फर्स्ट प्रोडक्ट ही बनाना है, बट यहाँ पे ना डीकार्बोनिलेशन की नहीं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। क्या डीकार्बोनिलेशन आप कब करवाओगे, या तो बेटा आपको वेपर फेज गिवन हो, या तो आपको वेपर फेज गिवन हो, और या फिर आपके पास में या तो आपको वेपर फेज गिवन हो, ठीक है, या तो आपको क्या गिवन हो बेटा, वेपर फेज गिवन हो, या फिर यहां पे कोई टर्शरी रेडिकल बन रहा हो, मतलब मोर स्टेबल रेडिकल का जनरेशन हो रहा हो। टर्शरी रेडिकल, बेंजाइलिक, और वी कैन से दैट अलाइलिक रेडिकल, इनमें से कोई भी बन रहा हो, या फिर वी कैन से दैट वेपर फेज आपको गिवन हो, तब हम यहां से क्या करा देंगे, डीकार्बोनिलेशन करा देंगे। तब हम यहां से डीकार्बोनिलेशन करा देंगे, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली कंडीशन है वो ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर डीकार्बोनिलेशन, फाइन। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, वो नॉरिश टाइप 2 मतलब नॉरिश टाइप 1। तो ये नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, नॉरिश टाइप 1। तो नॉरिश टाइप 1 में वी विल गो फॉर व्हाट, अल्फा क्लीवेज, ठीक है ना। नॉरिश टाइप 1 है तो वी विल गो फॉर अल्फा क्लीवेज, ठीक है। तो ये मेरे पास में कौन सा होगा, अल्फा क्लीवेज बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से क्या करवाऊंगी, अल्फा क्लीवेज कराऊंगी। तो अल्फा क्लीवेज कराओगे तो बेसिकली यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव करो, ठीक है ना, यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव करो। अब नॉरिश टाइप 2 में दो टाइप से रिएक्शन हो सकती है, डीकार्बोनिलेशन भी हो सकता है बेटा, बट डीकार्बोनेशन के लिए हमें एक ऐसा रेडिकल चाहिए जो ज्यादा स्टेबल है। मैम स्टेबल रेडिकल तो है, तो क्या मैं यहाँ से डीकार्बोनिलेशन करा सकती हूँ, कराओ। एक यहाँ से कार्बोनिल हटाओ, मतलब -CO करो, इधर इस वाले कार्बन के ऊपर क्या है, रेडिकल। इससे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, CH2PH, इधर मेरे पास में क्या है, रेडिकल। अब ये दोनों रेडिकल यहाँ से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। सो दिस इज PH, CH2 PH, और यहाँ पे क्या है। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई, ये नहीं है,
ठीक है ना, मतलब इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल वी हैव दैट स्टेबल रेडिकल, मतलब यहाँ पे हमारे पास में स्टेबल रेडिकल का जनरेशन हो रहा है, और अगर स्टेबल रेडिकल का जनरेशन हो, वी हैव दैट, सॉरी भाई माइक, वी हैव दैट स्टेबल रेडिकल। तो यहाँ पे देखो बेटा पीएच, दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पीएच CH2 C डबल बॉन्ड हो पीएच पीएच H न्यू, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन होगी। पहले मैंने यहाँ से क्या करवाया, अल्फा क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज कराया, तो इस बॉन्ड को मैंने यहाँ से क्लीव कर दिया, तो एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर। क्या मैं इस रेडिकल को यहाँ से होमोलाइटिकली क्लीव कर सकती हूँ? जैसे ही मैंने इस रेडिकल को होमोलाइटिकली क्लीव करा, सो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड है वो निकल गया, ठीक है। तो एक रेडिकल यहाँ आया, एक रेडिकल यहाँ आया, दोनों की आपस में मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया है, बॉन्ड फॉर्मेशन करा दिया है, पीएच CH CH PH PH, ठीक है। तो दिस इज अवर स्टेबल रेडिकल है, तो मतलब स्टेबल रेडिकल है, तो मैंने यहाँ से डीकार्बोनिलेशन कराया। इन केस ऑफ स्टेबल रेडिकल वी हैव व्हाट, डीकार्बोनिलेशन। सो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डीकार्बोनिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? सो दिस इज अवर स्टेबल रेडिकल, और अगर स्टेबल रेडिकल है तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा, डीकार्बोनिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डीकार्बोनिलेशन कराया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ये वाला। अब सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करवाऊंगी, इसकी अल्फा क्लीवेज कराऊंगी। अल्फा क्लीवेज है मतलब नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, अल्फा क्लीवेज, दिस इज अवर नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। मैं इसको यहाँ से क्लीव करूंगी, अल्फा क्लीवेज में यहाँ से कराऊंगी, दिस इज अवर CH3, और यहाँ पे भी क्या है, रेडिकल। अब दो क्वेश्चन बेटा, दो सवाल यहाँ से, या तो मैं यहाँ से डीकार्बोनिलेशन करा सकती हूँ, या फिर मैं इस रेडिकल के बगल वाला हाइड्रोजन निकाल के अल्किन का फॉर्मेशन करा सकती हूँ, है ना। बट यहाँ पे जो रेडिकल बन रहा है इतना ज्यादा स्टेबल तो है नहीं, दिस इज सेकेंडरी। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो तुम यहाँ वाले हाइड्रोजन से रेडिकल बनाओगे तो एल्किन यहाँ बनेगी, इधर वाले हाइड्रोजन से रेडिकल निकाला तो एल्किन यहाँ, ये वाले एल्किन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं यहाँ से इस H रेडिकल के बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे, आगे हम चले तो यहाँ पे क्या बनेगी, एल्किन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये यहाँ से इस रिएक्शन का क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम चले तो वी हैव दैट H न्यू, तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलेगा, अल्फा क्लीवेज। लेट्स गो फॉर द अल्फा क्लीवेज। तो CO यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल, इधर मेरे पास में क्या आएगा, रेडिकल, इधर क्या है PH, यहाँ पे क्या है PH, इधर क्या है PH PH। अब क्या मैं यहाँ से डीकार्बोनिलेशन कराऊं या फिर एल्कीन बनाऊं, है ना ये सवाल। तो बच्चों तुम यहाँ से डीकार्बोनिलेशन कराओ, क्योंकि यहाँ से जो रेडिकल बन रहा है दैट रेडिकल इज स्टेबल, तो मैं यहाँ से क्या करवाऊंगी, डीकार्बोनिलेशन कराऊंगी, डीकार्बोनिलेशन कराऊंगी, सो दिस बॉन्ड विल क्लीव फ्रॉम हेयर। सो यहाँ से क्या बनेगा, एक तरीके से रेडिकल PH PH CH2, यहाँ पे हम गए रेडिकल, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, तो ये दोनों रेडिकल यहाँ से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे। सो इधर क्या आ जाएगा PH, इधर क्या आएगा PH, इधर PH, इधर PH, ठीक है, इधर PH। तो यानी कि बेटा ये स्टेबल भी प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जरूरी नहीं कि मैंने आपको बोला कि अल्फा क्लीवेज या डीकार्बोनिलेशन कराओ, साथ में ना प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी देखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बन रही है और 5 मेंबर की रिंग स्टेबल है, अगर मान लो डीकार्बोनिलेशन कराने से 3 मेंबर की रिंग बन रही है तो वो नहीं बनाएंगे हम, ठीक है ना, या 4 की बन रही है तब नहीं बनाएंगे, तब हम सिंपल एल्कीन करवाएंगे। अब यहाँ से इसका केस क्या है, आगे देखो, लेट्स सपोज दिस केस, इस केस में देखो सबसे पहले मैं यहाँ से अल्फा क्लीवेज कराऊंगी, बिकॉज वी हैव दिस नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, कार्बोनिल है, कौन सी रिएक्शन होगी, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, ठीक है, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन है, कार्बोनिल, तो मैंने यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव करा, कार्बोनिल, इधर क्या आया रेडिकल, आगे चलो बेटा, ये मेरे पास में 5 मेंबर की रिंग बन रही है, कार्बोनिल रेडिकल, आगे चलो, दिस इज ऑल्सो रेडिकल, यहाँ पे क्या है PH, यहाँ पे क्या है PH, ठीक है, इधर क्या है PH और यहाँ पे क्या है PH। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैंने यहाँ से डीकार्बोनिलेशन कराया, पहला केस कि क्योंकि मैम रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो क्यों ना हम डीकार्बोनिलेशन करा दें। रेडिकल स्टेबल बन रहा है तो क्यों ना मैं यहाँ पे डीकार्बोनिलेशन करा दूं। अगर मैंने यहाँ से डीकार्बोनिलेशन कराया, इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करा, ये रेडिकल इधर, यहाँ पे क्या है पीएच, इधर क्या है पीएच, CH2 रेडिकल, ये क्या है पीएच और आगे क्या है पीएच, दोनों यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे और एक तरीके से 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। दिस इज ऑल्सो पीएच, दिस इज ऑल्सो पीएच, यहाँ पे भी पीएच है और इधर भी क्या है पीएच है। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि 4 मेंबर रिंग का यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे वी हैव दैट 4 मेंबर रिंग। बट क्या मैम हम इस 4 मेंबर रिंग की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे, मतलब दिस इज अनस्टेबल, क्योंकि 4 मेंबर की रिंग क्या है बेटा, अनस्टेबल है। तो 4 मेंबर की रिंग अनस्टेबल है तो मैम हम यहाँ पे क्या करें, तुम क्या करोगे, इधर देखो, ये जो पीएच बन रहा था ना, डीकार्बोनिलेशन तो करा दो, रेडिकल बन रहा है ना, रेडिकल यहाँ से बन रहा है, इधर रेडिकल, यहाँ पे CH2 इधर रेडिकल, यहाँ पीएच इधर पीएच। तो इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करा दो। जैसे इस बॉन्ड को क्लीव कराओगे तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट किसके बनेंगे, एल्केन के। ये ज्यादा स्टेबल है। साथ में हमें स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी तो देखना है, साथ में वी हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। सो यहाँ पे 2 पीएच और एल्कीन का बेसिकली मुझे यहाँ पे फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट से कमेंट करके, इज इट फाइन और नॉट? जल्दी बोलो बेटा फटाफट। क्लियर? क्लियर क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा। तो सबसे पहले ये बॉन्ड कौन सा है, अल्फा। ये कौन सा अल्फा, तो क्या मैं इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव कराऊं, मतलब इस बॉन्ड को, मतलब क्योंकि रेडिकल बन रहा है तो देखो कौन सा रेडिकल बन रहा है बेटा, टर्शरी। और दिस रेडिकल इज स्टेबल, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि रेडिकल के बगल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो रेडिकल आपका स्टेबल होता है। इसको भी यहाँ से क्लीव करा दो, डीकार्बोनिलेशन करा दो। क्यों? क्योंकि दोनों रेडिकल यहाँ से स्टेबल बन रहे हैं, और जब रेडिकल स्टेबल बनते हैं तो वी कैन गो फॉर डीकार्बोनिलेशन। इन दोनों को यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन कराओ। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी बेटा, 3 की, यहाँ से इधर C डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन। अब HNU है, फिर से ये बॉन्ड क्लीव होगा, ये बॉन्ड फिर से क्लीव होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगी, अल्फा क्लीवेज होगी। फिर से यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगी, दिस इज अवर अल्फा क्लीवेज। अगेन वी हैव व्हाट, अल्फा क्लीवेज। अगेन मेरे पास में यहाँ पे क्या है, अल्फा क्लीवेज है, ठीक है, अल्फा क्लीवेज है। तो मैंने यहाँ से ये क्लीव कर दिया, यहाँ पे क्या बना, रेडिकल। आगे चलो, आगे मेरे पास में यहाँ पे क्या है, एक तरीके से 6 मेंबर की रिंग, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल C डबल बॉन्ड। क्या फिर से मैं यहाँ से, क्योंकि रेडिकल मतलब 3 मेंबर की रिंग इज मोर स्टेबल, फिर से मैं यहाँ से क्या करा सकती हूँ, डीकार्बोनिलेशन करा सकती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, एक रेडिकल इधर बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, 6 मेंबर की रिंग है, एक रेडिकल यहाँ बन रहा है, दोनों आपस में क्या करेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। दोनों आपस में क्या करेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन डबल बॉन्ड, CH2 आई बात समझ में या नहीं आई? सो हेयर वी हैव व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो हमने यहाँ से किसका जनरेशन करा लिया बेटा, एल्कीन का हमने यहाँ से जनरेशन करा लिया। गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट चलिए, आगे चलिए। HNU है, ठीक है ना, HNU है, यहाँ से बॉन्ड हम क्लीव कराएंगे। सबसे पहले यहाँ से ये क्लीवेज कराओ, ये बॉन्ड मैंने यहाँ से क्लीव करा, मतलब यहाँ से मैंने अल्फा क्लीवेज कराई।
HNU की प्रेजेंस में अल्फा क्लीवेज। तो सबसे पहले बेटा मैंने यहां से क्या कराया है, अल्फा क्लीवेज। तो जैसे ही मैंने यहां से अल्फा क्लीवेज कराई, ये क्या है, बेंजीन, ठीक है, इधर वाले कार्बन के ऊपर रेडिकल, आगे चलो CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जो चीज जहां बनी हुई है उधर ही बना दो उसको। इधर देखो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर से इस कार्बन के बॉन्ड को क्लीव कर दो। यहां से तो CO2 बाहर निकल जाएगा, है ना, CO2 बाहर निकल जाएगा। और इधर क्या बना है मेरे पास में, एक रेडिकल इस पीएच के ऊपर, यहां पे रेडिकल, आगे चलो दिस इज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे चलो CH2, इधर क्या है, पीएच, इधर क्या है, रेडिकल, ठीक है। अब यहां से दोनों आपस में क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, दोनों आपस में क्या करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज पीएच, सेम नीचे वाली रिएक्शन इसी तरीके, जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन की है, सेम नीचे वाली रिएक्शन इसी तरीके से, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा यहां से क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, मैं इसको क्लीव कर दूं, यहां से इस बॉन्ड को क्लीव कर दूं, मतलब क्योंकि यहां से डीकार्बोनिलेशन कराएंगे, क्यों, क्योंकि यहां जो रेडिकल बनेगा दैट रेडिकल इज मोर स्टेबल, दैट रेडिकल इज मोर स्टेबल। यहां क्या बना, रेडिकल, इधर क्या बना बेटा, रेडिकल। एक तो पॉसिबिलिटी ये कि इन दोनों रेडिकल को आपस में तुम कंबाइन करा दो। जैसे ही मैं इन दोनों रेडिकल को यहाँ पे कंबाइन कराऊंगी, ध्यान से देखो, ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों आपस में मैंने यहाँ पे क्या करवा दिए, कंबाइन। तो दिस इज अवर फिनाइल। यहाँ पे क्या है मेरे पास में, CH3 ये क्या है, CH3 एक 6 मेंबर की रिंग, एक 4 मेंबर की रिंग, दिस इज अवर अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, दिस प्रोडक्ट इज अवर अनस्टेबल प्रोडक्ट। अब अगर ये अनस्टेबल है तो जनरली हम यहां से क्या करेंगे, जो ये रेडिकल है ना बेटा, हम यहां से एल्कीन फॉर्म कर देंगे इस रेडिकल को वो करवाने के लिए। एक रेडिकल इधर CH3 क्या मैं इस बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव कर सकती हूँ, कर दो भाई। होमोलाइटिकली मैंने क्लीव कर दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां आया एक रेडिकल, इधर आया एक रेडिकल CH3 इस बॉन्ड को क्लीव करो, एक रेडिकल, इधर क्या आया, रेडिकल, दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। सो हियर व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3 यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3 सो ये यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा अबाउट दिस रिएक्शन, अबाउट दिस रिएक्शन। ओके फाइन, फाइन। तो मतलब यहां से ना क्या हो रहा है, डीकार्बोनिलेशन हो रहा है, डीकार्बोनिलेशन हो रहा है। बट डीकार्बोनिलेशन होने के बाद जैसे मैंने आपको सिखाया था, उन रेडिकल को कंबाइन कर देंगे, बट वहां से हमने उनको कंबाइन तो करा, बट कंबाइन करने के बाद में हमारा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां से एल्कीन बनाई है, मतलब जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, उसी के साथ हम गए। फाइन बेटा, क्लियर है सबको? ठीक है। सो हेयर वी हैव व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। हेयर व्हाट वी हैव, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एल्केन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कुछ ये दे रखा है, HNU है, HNU है,
तो बेटा यहां से ये कार्बन रेडिकल बनेगा, दैट रेडिकल इज स्टेबल हेयर, CH3 है ना, रेडिकल है, सो दैट रेडिकल इज, मतलब दोनों तरफ रेडिकल हमारे पास में स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे गैस फेज डाल दिया, गैस फेज में मतलब समझ जाना कि वी हैव टू गो फॉर डीकार्बोनेशन। गैस फेज अगर मेंशन है तो गो फॉर डीकार्बोनिलेशन, मतलब गैस फेज के लिए तो आपको डीकार्बोनिलेशन पे जाना ही जाना है, डीकार्बोनिलेशन करवानी ही करवानी है। तो यहां से रेडिकल बना, इधर यहां रेडिकल, इधर मेरे पास में मिथाइल, इधर मेरे पास में मिथाइल, तो इस पर्टिकुलर रेडिकल को मैं यहां से क्लीव करवा दूंगी। इधर रेडिकल है CH2, CH2, इधर CH2, यहाँ पे क्या है रेडिकल, इधर क्या है मिथाइल, यहाँ पे क्या है मिथाइल, इन दोनों को आपस में क्या कराओगे, कंबाइन। तो दिस इज अवर 5 मेंबर रिंग। इधर क्या बना बेटा, मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या बना, मिथाइल। सिंपल सी रिएक्शन थी, बहुत सिंपल। तो ये एग्जाम्पल था किसका, नॉरिश टाइप 1 का। आगे चलिए, ये वाला सवाल हम करते, वेपर फेज दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं डीकार्बोनिलेशन करा है ना। अल्फा क्लीवेज कराओगे, इस बॉन्ड को यहां से क्लीव कराओ, इस बॉन्ड को यहां से क्लीव कराओ, तभी तो डीकार्बोनिलेशन होगा ना। एक रेडिकल इधर, आगे देखो यहाँ पे CH2, इधर CH2, यहाँ CH2, यहाँ पे क्या आएगा CH3, यहाँ क्या आएगा CH3, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, ठीक है ना, सॉरी एक रेडिकल इधर बनेगा, यहाँ बनेगा। या तो तुम एक काम करो बेटा, इन दोनों रेडिकल को कंबाइन कर दो। अगर मैं इन दोनों रेडिकल को यहां से कंबाइन कर दूंगी तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, इधर अगर मैंने इन दोनों रेडिकल को कंबाइन किया CH2, ठीक है, CH3, तो अनस्टेबल प्रोडक्ट, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेन आपको दिखाई देगा। दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, अनस्टेबल, मतलब बेसिकली वी हैव द स्ट्रेन हियर एंड दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो मुझे यहाँ पे ये क्या नजर आएगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट नजर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अवर अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज अवर अनस्टेबल। तो बेसिकली मैम अब हम यहाँ पे क्या करें, अगर ये मेरे पास में अनस्टेबल प्रोडक्ट है तो दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो हम क्या करें, तो बेटा एल्कीन बना दो। एल्कीन कैसे बनाओगे, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ दूं, इस वाले बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव कर दूं, तो क्या बनेगा, गो फॉर दिस बॉन्ड, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, यहाँ पे CH2, आगे चलो, यहाँ पे क्या है, एक रेडिकल इधर है, ठीक है। इस बॉन्ड को तो हमने तोड़ ही दिया है, तो एक रेडिकल इधर है, यहाँ क्या CH3, यहाँ क्या CH3, दोनों एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों एल्कीन का फॉर्मेशन। तो लेट्स गो फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ क्या बना, एल्कीन, यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड CH3। आई बात समझ में या नहीं, सो एल्कीन, तो ये डबल बॉन्ड। क्लियर है बेटा सबको या नहीं, जल्दी बोलो फटाफट से। क्लियर, नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। इस सवाल की तरफ चलते हैं बेटा, यहां पे भी डीकार्बोनिलेशन कराएंगे, HNU है, ठीक है। वेपर फेज डालो, वेपर फेज में क्या होगा, डीकार्बोनिलेशन। सो लेट्स गो फॉर डीकार्बोनिलेशन। सो यहां पे क्या बना मेरे पास में, रेडिकल, दोनों एल्कीन निकालो, CH2, यहाँ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल,
यहाँ पे क्या मेरे पास में 4 मेंबर की रिंग, इधर क्या है मिथाइल। ठीक है, तो ये रेडिकल रेडिकल यहाँ से बन गए। अब उसके बाद में वी हैव टू डिसाइड कि क्या हम यहाँ से इन दोनों रेडिकल को कंबाइन कर दें, तो बेटा वहां से और ज्यादा स्ट्रेन आपकी रिंग में प्रेजेंट हो जाएगा। अगर मैंने इन दोनों रेडिकल को यहाँ से कंबाइन कर दिया तो और ज्यादा बेसिकली यहाँ से स्ट्रेन आपकी रिंग में क्या होगा, कंबाइन होगा। एक सेकेंड, और ज्यादा स्ट्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, लेट्स सपोज दिस इज अवर सी डबल बॉन्ड। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब तुम यहां से एल्कीन बनाओगे तो भी वो ज्यादा स्ट्रेन होगा, तो जनरली हम यहां से क्या करते हैं, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्लीव कर देते हैं। क्लीव करेंगे, ये H है वो ऊपर लग जाता है। ठीक है, एल्कीन बनाओगे तो और ज्यादा स्ट्रेन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक 4 मेंबर की रिंग भी तो बनी हुई है। तो उस स्ट्रेन को देखते हुए, इस स्ट्रेन को देखते हुए यहाँ पे क्या आया मिथाइल, इधर क्या लगा हुआ है मिथाइल, इस मिथाइल के बगल में क्या है हाइड्रोजन। आगे चलो, दिस इज अवर रेडिकल, यहाँ पे क्या है रेडिकल, यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड। ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, किटीन का जनरेशन करेंगे। अब आगे अगर तुम्हें यहाँ पे किटीन के साथ में रिएक्शन करवानी है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे वाटर दे रखा हो, ठीक है, आपको यहाँ पे वाटर दे रखा हो, आपको यहाँ पे इथेनॉल दे रखा हो, मिथेनॉल दे रखा हो, किसी के साथ में भी आप यहाँ पे रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है ना, किसी के साथ में भी हम इसको यहाँ पे रिएक्शन करा सकते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? तो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड। अब हम चलते हैं बेटा, लेट्स गो फॉर द नोरिश टाइप 2 रिएक्शन। नोरिश टाइप 2 रिएक्शन, ये जो नोरिश टाइप 2 रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ गामा हाइड्रोजन, यानी कि गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये रिएक्शन आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है, जनरली एक 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जैसे हमने रेडिकल में फर्दर और रिएक्शंस के बारे में जाना था, लाइक दैट। तो ये भी हमारी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी प्रोसीड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बोनिल है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, मतलब गामा हाइड्रोजन होना चाहिए और ट्रांजिशन स्टेट है वो अच्छी खासी बननी चाहिए। क्या बोला है मैंने यहाँ पे, गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और ट्रांजिशन स्टेट है वो अच्छी खासी बननी चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर? क्लियर बेटा? तो सबसे पहले जैसे ही आप इसकी HNO के साथ में रिएक्शन करोगे, इफ गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट, मतलब जितने अभी मैंने लास्ट एग्जांपल देख करवाए हैं आपको, किसी में भी गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, और गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो वहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं बन रही होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट था, तो इसीलिए हमने वहां पे नोरिश टाइप 2 रिएक्शन नहीं कराई। अदरवाइज हम वहां पे नोरिश टाइप 1 भी हो और नोरिश टाइप 2 भी हो तो जनरली वी विल प्रीफर द नोरिश टाइप 2 रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब अगर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वी विल प्रीफर द नोरिश टाइप 2 रिएक्शन। सो यहां से बेसिकली सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को यहां से क्लीव कराती हूँ। जैसे ही क्लीव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, इधर कार्बन के ऊपर रेडिकल, यहाँ पे क्या CH3, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली ये गामा हाइड्रोजन बेटा क्लीव करता है और यहाँ से ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या बनता है, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ रेडिकल CH3, अल्फा बीटा गामा, गामा के ऊपर क्या आएगा रेडिकल। तो बच्चों यहां से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाए, या फिर आपको यहाँ पे अल्फा बीटा क्लीवेज देखने को मिल जाए।
ठीक है, या फिर आपको यहाँ से अल्फा बीटा क्लीवेज, अगर आपने मास स्पेक्ट्रो पढ़ा हो तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में इस टाइप की क्लीवेज जनरली हमें देखने को मिलती है। इधर क्या आएगा, OH, यहाँ पे क्या है, रेडिकल, इधर क्या है, रेडिकल, ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, इधर रेडिकल इधर रेडिकल, दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे। इधर यहाँ पे मेरे पास में OH बनेगा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एल्कीन। इनॉल फॉर्म है, सो कैन आई कन्वर्ट इट इनटू द कीटो फॉर्म, कैन आई कन्वर्ट इट इनटू द कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म है, मैं कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और यू कैन से दैट दिस बोथ रेडिकल कैन बी कंबाइंड, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन करके एक 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, OH। इज इट फाइन और नॉट, जल्दी बोलो फटाफट से। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, नोरिश टाइप 2 रिएक्शन। ठीक है भाई, नोरिश टाइप 2 रिएक्शन का ये एग्जाम्पल था। ठीक है, बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोरिश टाइप 2 रिएक्शन। मतलब कि यहां से इनोल बना और यहाँ पे कीटोन बना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके सामने ये एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, गामा हाइड्रोजन है, ये अल्फा पे R1 R2, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा हो, C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा गामा। H न्यू के साथ मुझे रिएक्शन करानी, ठीक है, H न्यू के साथ मुझे रिएक्शन करानी, और H न्यू के साथ मुझे रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पे मतलब नोरिश टाइप 2 में एल्कीन बन सकती है, प्लस यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या बनेगा, ये R1 और R2, अभी अभी मैंने बनाया था एल्डिहाइड। ठीक है ना, देखो आप खुद, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ही तो लगा हुआ है, कीटोन है ना, इस कार्बन के ऊपर जो जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए सेम यहाँ पे लगे हुए। आप इस तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हो, या तो ये वाली रिएक्शन हो सकती है प्लस, या फिर यहाँ पे रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन करा सकता है OH, यहाँ पे R1 और R2, है ना, R1 और R2। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये कंबाइन करवा सकते हैं। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट 1 इन दिस रिएक्शन, ये मेरे पास में प्रोडक्ट 1 है, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 2 है। दिस इज अवर प्रोडक्ट नंबर 2 इस रिएक्शन का। एक प्रोडक्ट 1 है और दूसरा यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोडक्ट 2 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे R1 इज इक्वल्स टू H है और R2 इज इक्वल्स टू H है, तो प्रोडक्ट 1 हमारा क्या बनेगा, मेजर बनेगा, यही आपका मेजर बनेगा, और प्रोडक्ट 2 विल बी द माइनर, ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। R1 इक्वल्स टू मिथाइल, R2 इज इक्वल्स टू HO, मतलब एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट, तो यहाँ इस केस में भी प्रोडक्ट 1 विल बी द मेजर एंड प्रोडक्ट 2 विल बी द माइनर, एक मेजर और दूसरा माइनर। थर्ड केस में R1 भी यहाँ पे मिथाइल हो, R2 भी यहाँ पे मिथाइल हो, मतलब बोथ विल बी द मिथाइल। ये जो प्रोडक्ट 1 बन रहा है दिस विल बी माइनर, और जो प्रोडक्ट 2 बन रहा है दिस इज अवर मेजर। आई बात समझ में या नहीं है? मतलब जब दोनों मिथाइल यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हम यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हम करते हैं अल्फा वाली पोजीशन के ऊपर। गॉट इट माय पॉइंट? कौन सी पोजीशन के ऊपर बेटा? अल्फा वाली पोजीशन के ऊपर, अल्फा वाली पोजीशन के ऊपर। देन हम वी विल फॉर्म द 4 मेंबर रिंग। तब हम वहां पे क्या कर देंगे, 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हम वहां से करा देंगे। ठीक है, हम वहां पे 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कराते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मैं यहाँ पे पहला सवाल क्वेश्चन, मतलब इस अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या होना चाहिए बेटा, ये जो अल्फा मतलब जो ये पोजीशन आपको नजर आ रही है, ये अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर R1 और R2 दोनों मिथाइल हैं तब हमारा प्रोडक्ट 2 स्टेबल बनेगा। और किस किस केस में हो सकता है वो भी हम एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को एकदम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, बेंजीन, इसकी रिएक्शन कराएं यहाँ पे कार्बोनिल,
इधर क्या दे रखा है, CH2 यहाँ CH और R2, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रखिए HNO के साथ में। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दूसरा सवाल, दैट सेकेंड क्वेश्चन इज बेंजीन हेयर, दिस इज ऑल्सो बेंजीन। नेक्स्ट मेरे पास में यहाँ पे भी क्या है, बेंजीन है। आगे चलो, C डबल बॉन्ड OH, नेक्स्ट वी हैव CH और R2। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है HNO के साथ, ठीक है। ये सवाल है, इनको हम बेसिकली डील करेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, इसको हम बेसिकली एक बार देख लेते हैं। ओके फाइन, लेट्स गो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे HNO, सबसे पहले ये देखो कि गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तब हम नॉरिश टाइप 1 के बारे में सोचेंगे, बट अगर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दिस विल बी अवर नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले तो इस बॉन्ड को यहां से होमोलाइटिकली क्लीव करो। सो बेंजीन है मेरे पास में, आगे कार्बन है, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, इधर कार्बन के ऊपर रेडिकल, CH2 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, 2 अल्काइल ग्रुप है, R और R। क्या मैं इस बॉन्ड को यहां से क्लीव करवा सकती हूँ, अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा पोजीशन के ऊपर तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब रिंग वाला प्रोडक्ट तो हमें बनाना नहीं है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो रिंग वाला प्रोडक्ट हमें नहीं बनाना है। अब यहां पे मेरे पास में क्या है बेटा, बेंजीन है, ठीक है। आगे चलो, ऑक्सीजन, इधर क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, रेडिकल, अल्फा बीटा, यहाँ रेडिकल R R। तो क्या मैं इस अल्फा बीटा बॉन्ड को क्लीव कर सकते, बिल्कुल कर सकते। इफ वी गो फॉर द क्लीवेज ऑफ अल्फा बीटा बॉन्ड, इधर बेटा मेरे पास में बेंजीन था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था, OH था, प्लस हेयर वी हैव एल्कीन, R और R। आई बात समझ में या नहीं, ठीक है। हेयर वी हैव दैट एल्कीन, दैट इज अवर अल्काइल ग्रुप, R और R। इज इट फाइन, ठीक है, इज इट फाइन, क्लियर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे तो मैंने करा दी, नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन मैंने यहां पे करा दी। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। इस कार्बन को नाम देंगे अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, है ना। मैम गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये मैं यहां से नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन करा सकती हूँ। तो सबसे पहले इस बॉन्ड को यहां से क्लीव करो। और बेटा ट्रांजिशन स्टेट भी आपकी इजीली बननी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट है वो पता नहीं कहां कहां कौन कौन से कार्बन के ऊपर बना रहे हो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, कार्बन के ऊपर रेडिकल, यहां पे भी मेरे पास में क्या बना है, बेंजीन। आगे चलिए, कार्बन, यहां पे क्या था, हाइड्रोजन, यहां पे R R, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। एक तरफ अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ठीक है। तो गामा को मैं यहां से क्लीव करा दूं, ठीक है, गामा को मैं यहां से क्लीव करा दूं। सो दिस इज बेंजीन। आगे चलो, ये भी बेंजीन। आगे चलो, हाइड्रोजन, यहां पे क्या आएगा, OH, इधर रेडिकल, यहां रेडिकल और यहां पे R R। अल्फा बीटा, बेटा क्या मैं यहां से अल्फा बीटा को क्लीव करा सकती हूँ, नहीं मैम। यहाँ पे कोई अल्फा के ऊपर 2 मिथाइल 2 अल्काइल ग्रुप तो प्रेजेंट ही है ना, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, बट यहाँ पे तुम अल्फा बीटा को क्लीव नहीं करा सकते। तो इन दोनों बॉन्ड्स को यहाँ से जोड़ोगे और यही आपका जाके यहाँ पे क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बनेगा, ठीक है। डबल, यहाँ क्या आया R, इधर क्या आया R, यहाँ पे क्या है OH और इधर क्या है H। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। क्लियर है भाई सबको।
आगे दूं एग्जाम्पल? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। चलो भाई, ये वाले सवाल करते हैं। ठीक है, यहां देखो ये सवाल। सबसे पहले यहां पे बेटा ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब गामा कार्बन कहाँ कहाँ है ये देखो। इधर मेरे पास में गामा डैश, इधर गामा कार्बन। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा, वेट वेट वेट, यही एक गामा है। ठीक है, ये गामा डैश नहीं है, यही एक गामा है। गामा पे क्या है? हाइड्रोजन। मैम गामा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, बट क्या मैं यहां से एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जिसमें ज्यादा स्ट्रेन ना हो, और एक तरीके से यहाँ पे क्या मैं एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती हूँ? क्या मैं यहाँ से एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती हूँ? तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास में हाइड्रोजन है, और इतना ज्यादा ट्रांजिशन, मतलब जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी तो यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। सो वी कैन गो फॉर द नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। यहाँ पे मैं कौन सी रिएक्शन के लिए जा सकती हूँ बेटा? आई कैन गो फॉर नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। मैं यहाँ पे नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन के लिए जा सकती हूँ। सो CH2 CH2। ठीक है, यहां से सबसे पहले इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पीएच है। इधर मैं यहां से इस वाले बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव करूंगी, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, दिस इज अल्फा बीटा और गामा। तो मेरे पास में यहाँ पे देखो CH2 CH2, एक रेडिकल यहाँ फॉर्म हुआ, एक रेडिकल यहाँ फॉर्म हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में, और यहाँ पे क्या है? पीएच है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? पीएच है। तो क्या मैं इस बॉन्ड को, ये अल्फा बीटा बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव कर दूं? मैम अगर आपने क्लीव कर दिया ना तो स्ट्रेन ही रिलीज हो जाएगा इस रिंग का, बात ही नहीं बचेगी फिर तो कुछ, इतना स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने यहाँ से इसको क्लीव किया बेटा, इधर डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे CH2 CH2, इधर क्या आया है? एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, और यहाँ पे पीएच, और इधर OH। क्या मैं यहाँ से रिंग फॉर्म, मतलब अल्कीन का फॉर्मेशन करवा सकती हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं। अल्कीन मैंने यहाँ से फॉर्म कर दी, एक रिंग ये बन चुकी थी यहाँ पे, CH2 CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH और PH। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की रिंग है। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O PH। इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6, 4 और 5 के बीच में डबल। दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड। ये जो सवाल है वो सेम आपको इसी तरीके से आपको करना है। यहां 6 की बन रही है, यहां 5 की बनेगी, दैट्स इट। सेम इसी तरीके से आपको इस सवाल को यहां पे करना है। एक जगह 6 की बन रही थी, यहां पे किसकी बनेगी? 5 की बनेगी। आई बात समझ में या नहीं आई? बोलो फटाफट से।
बोलो फटाफट से, ठीक है ना। दिस इज अवर H। आगे चलिए, ये सवाल हम करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा और ये कार्बन गामा, और यहाँ पे क्या है, गामा हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं ये जो गामा हाइड्रोजन है ये भी बेटा एक तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, क्योंकि ये यहाँ नहीं है, ठीक है ना। एल्डिहाइड जहां है उसके ऊपर है, तो इट विल फॉर्म द स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं सबसे पहले यहां से कौन सी रिएक्शन कराऊंगी, नोरिश टाइप 2 रिएक्शन कराऊंगी, ठीक है। नोरिश टाइप 2 रिएक्शन हम कराएंगे। इधर क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, कार्बन के ऊपर रेडिकल, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। मैं इस बॉन्ड को यहां से क्लीव करवा रही हूँ। दिस इज अल्फा बीटा गामा, क्योंकि अल्फा बीटा अगर हमने क्लीव करा तो इस बॉन्ड का यहां से स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं, है ना। ये रेडिकल यहां आया, इधर मेरे पास में क्या बनेगा, OH, ठीक है, OH, इधर रेडिकल, यहां हाइड्रोजन, अल्फा बीटा गामा। अल्फा और बीटा को यहां से मैं क्लीव करा दूंगी, ठीक है। अल्फा और बीटा को मैं यहां से क्लीव कराऊंगी। अगर मैंने यहां से क्लीव कराया तो CS2 इधर CS2, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, इधर हम गए तो यहां रेडिकल, इधर हम गए तो यहां रेडिकल, यहां OH और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों रेडिकल आपस में फॉर्म करके क्या करेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो एल्कीन है वो बेसिकली बन कहाँ रही है, ये बन रही है 5 मेंबर की रिंग में। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। तो खोल के लिख दो इसको, 5 मेंबर की रिंग को, 1 2 3 4 5, ट्विस्ट में है, खोल के लिखोगे 5 मेंबर की रिंग है। इधर मेरे पास में CS2 और एल्डिहाइड। यहाँ पे जनरली इस केस में ना तुम CH लोगे, तुम एल्कीन बनाओगे, है ना। अल्फा बीटा गामा कार्बन पे तो स्टेबल नहीं है वो, है ना, दैट इज नॉट स्टेबल हेयर। तो ये स्टेबल नहीं है बेटा। अब जब ये स्टेबल नहीं है ना, तो ये इस कार्बन से 6 और 6 की ट्रांस में रिंग बना लेता है, इस कार्बन से, अल्फा बीटा गामा से नहीं, डेल्टा ओमेगा से, यहां से, क्योंकि ये 6 और 6 मेंबर की रिंग यहां से बनाएगा, दैट इज वेरी वेरी स्टेबल। इधर क्या बनेगा, OH, इधर क्या बनेगा, रेडिकल। एक रेडिकल यहां से निकाल लेगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोजन और इस OH की स्टीरियो क्या रहेगी, ट्रांस रहेगी, बिकॉज ट्रांस इज मोर स्टेबल। 6 मेंबर की रिंग है, वो ट्रांस में ज्यादा स्टेबल होती है। अगर ये 5 की होती तो हम इसको सिस वाली बनाते, क्योंकि सिस वाली वो ज्यादा स्टेबल होती, ठीक है ना। दैट विल बी ट्रांस। क्लियर है सबको इतनी सी बात। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कुछ ऐसा सा एग्जाम्पल हमें दे रखा हो। यहां पे क्या है मेरे पास में, C डबल बॉन्ड और CH3। इस क्वेश्चन को करके देखो, नोरिश टाइप 1 होगा या नोरिश टाइप 2 होगा, ये हमें देखना है। H न्यू है, नोरिश टाइप 1 होगा या 2 होगा, वो देखना पड़ेगा कि क्या गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या मैं वहां से एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बना सकती हूँ या नहीं बना सकती। ये चीज बेटा हमें यहां से देखनी, ठीक है, ये चीज हमें यहां से देखनी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल। आगे हम चले तो दिस इज अवर बिलो द प्लेन H। आगे हम गए तो दिस इज ऑल्सो बिलो द प्लेन H। अबाउ द प्लेन यहाँ पे क्या लगा रखा है, CS2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या डाल रखा है, H। ठीक है, H न्यू के साथ में रिएक्शन मैंने यहाँ पे करा रखी। सबसे पहले वाले सवाल को हम करते हैं। H न्यू दे दिया है मैंने, यहाँ पे कार्बोनिल दे दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है नोरिश टाइप 1 ही होगी, क्योंकि गामा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, बट गामा हाइड्रोजन के साथ में हम स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना सकते। दिस इज अवर नोरिश टाइप 1। कौन सी रिएक्शन है बेटा, नोरिश टाइप 1 ही होगी। मैं यहां से अल्फा क्लीवेज करा देती हूँ। क्या रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, नहीं है, तो यहां से क्या करवाएंगे हम, बगल वाले हाइड्रोजन से एल्कीन का फॉर्मेशन करा देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, यहां से ये अल्फा बीटा गामा, यहां तो गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उस गामा हाइड्रोजन से आई कैन गो फॉर नोरिश टाइप 2। मैं यहां पे नोरिश टाइप 2 के लिए जा सकती हूँ, जाएंगे हम यहां से। ठीक है, इधर CH2 क्या बनेगा बेटा, रेडिकल।
उस रेडिकल ने OH के साथ बॉन्ड बनाया। क्या मैं यहाँ से अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीव कर सकती हूँ? बिल्कुल क्लीव कर सकते हो भाई। अल्फा बीटा बॉन्ड मैं बिल्कुल यहाँ से क्लीव कर सकती हूँ। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, CH2 CH2 CH2, आगे चलो, दिस विल बी लाइक दैट। ये रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी।